A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samila Ding. सो यहाँ पे अब हमने स्टार्ट की हुई है और आगे और भी ऐसी वीडियोस लाएंगे आपके लिए। यहाँ पे एमसीक्यूज मैं अब आपके लिए ला रहा हूँ। हर एक कंसर्न टॉपिक का रहेगा। फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं सीरीज, उससे भी रिलेटेड रहेगा। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ वो रिवॉल्यूटिव 57 हम पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो में 10 एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट जो आपको रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए, एसएसबी के लिए हो व पीएससी के लिए हो या कोई भी एग्जाम हो, तो ये इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज रहेंगे, आप इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने देखना है कि ऑर्डर वाइज जो पहला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है वो किसकी बात करता है। वो यहाँ पे ये कहता है कि आपने याद रखना है कि जैसे यहाँ पे इसने कहा है कि जो डलहौजी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने किसके बारे में वहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि डॉक्टर नेल्फ्लैप्स जो यहाँ पे था, डलहौजी ने जो इंट्रोड्यूस किया था। तो आपने यहाँ पे देखना है इसके ऑर्डर वाइज एक्चुअली उसने किसकी स्टेट को जो है पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आंसर को देखना है, खुद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो भी एमसीक्यूज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप इनको अच्छे से, इनको बिल्कुल मेमोराइज करना है। तो ये आंसर यहाँ पे डी है इसका। तो डी में क्या है, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ठीक है, तो पहले ये आपने याद रखना है, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद फिर देन फोर्थ एंड देन सेकंड। ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे अलग अलग जो म्यूटिनी हुई थी उसका इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसमें इसको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने इसके आंसर को ध्यान रखना है कि सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो सी आपका ये वाला है कि यहाँ पे जो सबसे पहले है ये वाला है बंगाल का, जिसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है अभी तक। ठीक है, उसके बाद हमने इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, और ये जो है मोस्टली बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक एरिया था, हमने जब लोकेशंस के बारे में पढ़ा था आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा एरिया है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह जैसे पहले वाले आपने इसको किया, अरेंज किया, इसको भी अरेंज वैसे ही करना है। ओके, देन नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक है, देखिए इनको सिर्फ मेमोराइज करना है आपने, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो देन यहाँ पे आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे देखना है कि जिसने एनेक्स किया कौन कौन सी ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे कोट्स दिए हैं, तो आंसर जो मैंने यहाँ पे हमने जो चूज़ किया हुआ है वो बी है। ठीक है, तो बी आपका आंसर है इसमें। तो आपने यहाँ पे इसको जो है वो क्या करना है, इसको अच्छे से जो है वो आपने ध्यान में रखना है, इसको आपने पढ़ना है, फॉलोइंग स्टेट्स को एनेक्स करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट है ये वाला और एक लिस्ट है ये वाला। ठीक है, ए और बी, तो बी आंसर है, मैं दो ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे बी। तो आपने वैसे ही इसको जैसे पहले के साथ जो है वो बी है। ठीक है, तो पहले आया ये वाला, इसके साथ कौन सा है, ये बी है। ठीक, उसी तरह दूसरे के साथ ए है, तो दूसरे के साथ कौन सा वाला है, ये है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए मैंने वही कहा कि एमसीक्यूज में मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनके ऊपर, क्योंकि रिवॉल्यूटिव 57 एक बहुत 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 लेंथी टॉपिक है कि जिसमें जितना पढ़ाओ उतना कम है। तो इसमें जो है आपको एमसीक्यूज वो भी आ सकते हैं जिनका टॉपिक आपने बहुत कम पढ़ा होगा, तो आपको सिर्फ जरूरी नहीं है कि फिर उससे रिलेटेड ही सारा पढ़ने लगोगे आप, कि एमसीक्यूज में ये टॉपिक दिया मैं वो भी कवर करना, नहीं। एमसीक्यूज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता ही है, आपने सिर्फ उसको बिल्कुल याद कर लेना है, उससे रिलेटेड कोई आपने डिटेल में नहीं पढ़ना है, मगर जो बेसिक है ना वो बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब जैसे इसमें भी मैंने कोड बनाया हो, इसका आंसर यहाँ पे जो है वो डी है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, तो ये भी बहुत बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट, बड़े जो है आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट एक इनका डेजिग्नेशन रहा था। अगर हम बात करें इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो मोस्टली ये प्रिजाइड करते थे, मतलब सॉरी प्रिजाइड नहीं, मतलब इनका जो मोस्टली जो ऑफिस होता था इंग्लैंड में होता था, वहीं पे ये जो है वहाँ पे इनकी सीटिंग होती थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैंने शायद रिवॉल्यूटिव 57 में एक वीडियो में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली कौन थे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कैंसिलेशन हुआ था यहाँ पे, तो कैंसिलेशन का आंसर यहाँ पे मैंने डी लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि इसका दूसरा और चौथे का ये आ गया दूसरा, और ये आ गया फोर्थ आपका। ओके, देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपने देखना है कि यहाँ पे बड़ा कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हो, एक जो है थोड़ा डिस्प्यूटेड यहाँ पे एक इन्होंने आंसर इसका है और क्वेश्चन भी है। ये है कि मुगल वाइफ कौन सी थी जो मोस्टली जिसने रेबल्स के साथ आप कह सकते हो थोड़ा जो जो मतलब अच्छा नहीं किया, उनके काम को बिगाड़ दिया,
और इन्फॉर्मर कंसिडर की जाती थी ब्रिटिशर की। अब इसके ऊपर भी मैंने कहा हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, मगर आपने क्वेश्चन को देखना है, आंसर को याद रखना है। बाकी हमने उन कॉन्स्पिरेसीज और कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना है, उसमें उधर नहीं, वो आप लोगों का काम नहीं है, क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द थीसिस। आपको सिर्फ एग्जाम ही के ऊपर ही ध्यान देना है ज़्यादा। बी है यहाँ पे जीनत महल। तो अब जीनत महल आपने इसका आंसर देखना है, क्योंकि इसने अपने बेटे को भी अलाउ नहीं किया था, जो बेटा था इसका, तो उसको अलाउ नहीं किया था कि रेबल्स के साथ जाके वो मिले या उनसे बात करे, कोई कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब से इनको कहा जाता है इन्फॉर्मर थी ब्रिटिशर की, इन्होंने काम को बिगाड़ा। और ये जो थी बहादुर शाह जफर की वाइफ थी, ठीक है, ओके। देन यहाँ पे आपने देखना है कि ये आंसर आपने देखना है कि नाना साहिब के ऊपर हमने थोड़ा पढ़ा था कि क्या चीज़ जो है वो सही है। कोशिश कीजिए बच्चों, हमेशा क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पहले पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। सीधा उठ के सीधा अपने आंसर को टिक नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी हमें लगता है कि बस ये तो बड़ा आसान है, मगर क्वेश्चन को हमेशा पहले अच्छे से पढ़िए, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये नॉट इज़, ये चीज़ें जो है ना, ये क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल बड़ा लाइटली लेते हैं, जिससे सारा क्वेश्चन ही हमारा आंसर ही हमारा खराब हो जाता है, गलत आंसर हम ऑप्ट कर लेते हैं। बी है इसमें, ठीक है, विच अबाउट नाना साहब के बारे में ट्रू है। तो बी है इसमें। बी में क्या आया? पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और उसके बाद आ गया चौथा, बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये वाला जो है बी, पहला दूसरा चौथा, ठीक है। हाँ, पहला दूसरा और चौथा। नाना साहिब वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा, बिल्कुल। ओरिजिनल नेम नाना साहिब वॉज, ठीक है, ये था बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लास्ट पेशवा वॉज बाजीराव सेकंड, बिल्कुल। तो पेशवा एंड सस्पेंडेड हिज, अब ये तो यहाँ पे कहता है डलहौजी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज नाना साहिब एज अ पेशवा एंड सस्पेंडेड हिज पेंशन। तो यहाँ पे ये जो है ये आंसर नहीं है, ठीक है, बी, ठीक है, ओके। देखिए, सेवन्थ को आपने देखना है। सेवन्थ वाले में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने, ये मैंने शायद पढ़ाया हुआ है आप लोगों को थोड़ा बहुत सती सिस्टम के बारे में, जब हमने रिकॉर्ड्स पढ़े हुए थे। इसमें देखना है कि ब्रिटिशर ने कौन से जो है उसको पास किया था, एक्ट को पास किया था 1856 में। तो हम सभी को पता है कि इसका आंसर सी है, पहला पहला तीसरा चौथा, पहला, इसको मिटा देते हैं, पहला तीसरा और चौथा। क्योंकि उसमें सबसे पॉपुलर जो एक्ट था ना, दैट वाज रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्रिटिशर, जो जो पहले क्या होता था कि जो जो डिसेबिलिटी थी कि आप दूसरे रिलीजन में अगर कन्वर्ट होता है तो वो जो है हाथ धो बैठेगा, अपनी प्रॉपर्टी जो पहले वाली प्रीवियस रिलीजन की थी उसकी, किसी पर्सन की, ब्रिटिशर ने उस डिसेबिलिटी को, मीन्स डिसेबिलिटी होती थी वो आगे कैरी नहीं कर पाता था अगर रिलीजन कन्वर्ट कर देता था, तो ब्रिटिशर ने उस डिसेबिलिटी को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे वो बड़ा फेमस एक्ट मैंने पढ़ाया भी था थोड़ा बहुत आपको, 1856 से आपको इस ईयर से याद आ गया होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आपने इसका डेट याद रखना है। व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल क्रिस कार्ट्रिजेज इंट्रोड्यूस कब किया गया? सी आंसर है इसका, जैन को मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को बताया था इसका पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखना है कि विच क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट, बिल्कुल वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। आंसर मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इसका आंसर जो है वो आंसर ए है। इसमें आंसर ए का मतलब आ गया पहला दूसरा तीसरा और पांचवा। इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स और अर्बन, बिल्कुल क्योंकि एग्रीकल्चर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट आता था, मनी लेंडर्स, मर्चेंट्स, और ये बड़े लॉयल थे ब्रिटिशर के, तो उनको कोई लेना देना नहीं था फार्मर्स के साथ, कोई लेना देना नहीं था। मतलब अगर उनका कोई कॉज के लिए फार्मर्स लड़ रहे हैं तो ये क्यों इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ते थे। और दे वर वेरी मच लॉयल टू टुवर्ड्स ब्रिटिशर। मैंने वही कहा, सेल्फ इंटरेस्ट को देखना था इनको, बाकी क्या होता है क्या नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं था उसके साथ। यहाँ पे रेशो का बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द इंडियन सिपाही टू द यूरोपियंस इन द ऑन द ईयर ऑफ, हाँ बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये कहता है कि जब 1857 का जब बिल्कुल स्पार्क स्टार्ट हुआ और उससे थोड़ा बहुत पहला, मतलब जब तक उसका आफ्टर मैथ बना, क्योंकि उसके बाद ये रेशो चेंज हो गया था, वो क्या था, वो सी है 6, ये वाला आंसर है आपका। इसका मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि इंडियन सिपाही का ज़्यादा मैक्सिमम जो थे वो इंडियन सिपाही रिक्रूट थे वहाँ पे, और यूरोप के जो थे वो काफ़ी कम थे। और वो क्या हुआ कि आफ्टर मैथ जो हम पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंस पढ़ते हैं 1857 का, वहाँ के वो रेशो चेंज हो गया कि ज़्यादा यूरोपियंस को रखा गया और इसको, इनको क्या कर दिया गया, इनको हटा दिया गया, किनको हटा दिया गया, इनको
इंडियन सिपाही को कम कर दिया गया, हटा दिया, कम कर दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि यही कॉज है। तो यहाँ पे ज़्यादा मैंने वही कहा कि ज़्यादा हमने इसमें डिटेल में नहीं जाना है, आपको एमसीक्यूज बिल्कुल रूट मेमोराइज करना है। यहाँ तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, यू हैव टू रूट मेमोराइज। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कोई अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपको, तो आपको बोलोगे ये नहीं पढ़ा है, जरूर नहीं, पढ़ना नहीं है आपने उसको, बस उसको बिल्कुल एमसीक्यूज को ना आपको बिल्कुल दिमाग में अपने डाल देना है। बस अब हम कोशिश करेंगे हर एक, ये 10 आपने दिमाग में डाल देने, 10 के बाद और 10 ऐसे ऐसे हम 10 जो है एमसीक्यूज आपके लिए रोज देखेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं अपलोड करता रहूंगा। ओके, ब्लेस यू ऑल।